ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, मेष राशि का अक्टूबर का महीना मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। इस महीना में सितंबर महीना खत्म हो गया तो अक्टूबर का महीना और मेष राशि का इस समय शनि 7.5 का पीरियड है। सबसे पहला, हर एक मेष राशि वाला वर्तमान अपने अपने कुंडली के अनुसार बड़े सारे परेशानी उनको झेलना पड़ रहा है। ये एक सत्य सिद्ध विषय है। बिना कारण का और कुछ इस समय कुछ मेष राशि वालों के जीवन में बड़े सारे अशुभ संकेत भी आ रहे हैं। कई प्रकार के अशुभ संकेत का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग है, उसको मतलब बेसिकली कहा नहीं जा सकता। कहीं पर छिपकली का गिरना, कहीं पर बिल्ली का रमना, कहीं पर आंख फड़कना इत्यादि। किसी का माँ का तबीयत खराब और दौड़ रहा होगा इस समय हॉस्पिटल, किसी का बाप का तबीयत खराब दौड़ रहा हॉस्पिटल। समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग कल तक साथ दे रहे थे आज सब दूर होते जाएंगे, हो चुके होंगे, किसी का होने वाला रहेगा। किसी का धंधा पानी चौपट, पैसा नहीं आ रहा है, किसी का दुकान बंद। कोई आके ये बोल रहा होगा कि कल तक मैं रेड कारपेट में था, दोनों हाथ से हाथ खोल के खर्चा कर रहा था, आज धंधा पानी इतना चौपट है, पैसा का ब्लॉकेज हो गया है। और कल तक 10 आदमी सम्मान कर रहे थे, आज एक भी आदमी नमस्कार नहीं कर रहा है। कल तक बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे, आज कस्टमर नहीं आ रहे, सुबह क्या खाएंगे चिंता है। मेष राशि के लिए इस प्रकार का डायलॉग थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। तो अभी अगर आप देखोगे कोई भी मेष राशि को उठा के, तो बहुत सारे मेष राशि इनको पता भी नहीं चलता होगा कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है या होने वाला क्या है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, दाम्पत्य जीवन पे एक प्रकार का भय, एक प्रकार का परेशानी, एक प्रकार का अशांति, एक प्रकार का क्रोध, एक प्रकार का चिड़चिड़ापन, एक प्रकार का माइग्रेन, एक प्रकार का सर दर्द, एक प्रकार का चिंता, एक प्रकार का अनिद्रा। मेष राशि कई सारे जातक इस प्रकार का समस्या सामना कर रहे हैं। किसी का लवरा लवरी का धोखा हो गया है तो सोच समझ के पड़े हैं कि लवरी पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसी का मान सम्मान का हानि हो चुका है, सबका नहीं, किसी का कम हुआ है, किसी का ज्यादा हुआ है, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि हुआ है बोल के। बस उनको लग रहा है कि जिंदगी एक सामान्य ऐसा ही चीज है। लेकिन वो 5 साल के बाद जब ढूंढेंगे कारण क्या है, तब उनको पता चलेगा कि भाई 7.5 क्या होता है और ये सब का कारण क्या है। लेट लगेगा लेकिन होगा। इस प्रकार का अभी घटना घट रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है इस समय कंडीशन मेष राशि का। अगर स्थिति आप अगर देखोगे, ग्राहिक स्थिति को अगर देखते हो, तो मेष राशि में इस समय मंगल अपना घर को देख रहा है। तो सप्तम में मंगल हो तो अपना घर को देख रहा है तो नेचुरली हर जगह से बचाएगा। लेकिन ऐसा मंगल जो गुरु से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है और अपने से सप्तम में गया हुआ है, अपने से सप्तम में होकर देख रहा है, तो और शनि से षष्टक बना हुआ है, परेशानी तो रहेगा। लेकिन फिर भी अपना घर को देखने के कारण स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल स्वास्थ्य के लेवल में तो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मेंटल स्वास्थ्य शनि 7.5 के टाइम में स्वाभाविक बात है, पीड़ा, टेंशन, तनाव, नासमझी, हड़बड़ी और एक प्रकार का उग्रता और किंकर्तव्य विमूढ़ता और मूर्खता, ये सारा चीज इस समय मेष राशि वालों को जिंदगी में स्वाभाविक रूप में दिखाई देगा इस अक्टूबर के महीना में। तो हेल्थ फैक्टर में तो चलो ठीक ठाक है। मेष राशि का धन का सेक्टर को बात करते हैं तो जो धन का कंडीशन है ये बड़ा पेचीदा कंडीशन पे चल रहा है। बुध यद्यपि बुधादित्य है, शुक्र यद्यपि द्वितीय अधिपति अपने से पंचम में गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस समय धनाधिपति केतु के साथ पड़ा हुआ है और कोई मित्र घर में नहीं है। तो
और इस धन के स्थान पे शनि का प्रचंड दृष्टि है, और जब शनि का दृष्टि होता है तो धन रुकावट हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि मेष राशि का धन का स्थिति अक्टूबर के महीना में, ये तो ग्रह बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया नहीं है। और अगर हम टारो कार्ड को भी निकालते हैं तो 3 ऑफ सोर्ड ऑन द बेस ऑफ रिवर्स, तो अनिश्चितता रहेगा इस धन के परिस्थिति में। स्टोरी को कैद करना क्या हो रहा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं मेष राशि का तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी। और तृतीय स्थान का हालत, सपोर्ट का हालत अगर देखते हैं तो बुध यहाँ पर पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, और बुधादित्य लगाया हुआ है लेकिन पाप कर्तरी में है। तो ऐसे कंडीशन पे बहुत सपोर्ट नहीं मिलता है, और जो भी सपोर्ट करने आते हैं आपके साथ छलावा करते हैं, धोखा करते हैं और परेशानी करते हैं। तो यहाँ पर भी आ रहा है 7 ऑफ कप, केतु का कार्ड, और केत छुड़ाए खेत। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं लेकिन एनकेस करने में बहुत समस्या सामने आते हुए दिखाई देगा। अब मेष राशि का हम लोग बात करते हैं चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन। और इस महीना सुख का कंडीशन अक्टूबर का महीना में अगर देखोगे तो इस घर के ऊपर वर्तमान कोई है नहीं, और दृष्टि को भी देखते हैं तो कुछ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे सुख का स्थिति हाँ और ना के बराबर में रह जाता है। तो एक प्रकार का न्यूट्रल कंडीशन समझ लो, ना सुख ना दुख। लेकिन इसके द्वादश में गुरु बृहस्पति होने के कारण परेशानी का कारण बनता है। और 8 ऑफ कप शनि का कार्ड आ रहा है यहाँ। अपॉर्चुनिटीज है और मार्ग भी है, और लेकिन रिवर्स है। तो ये कंडीशन पे सेम चीज उत्तर ग्रह के साथ आ रहा है। आगे हम लोग मेष राशि का पंचम स्थान देखो, पंचम स्थान में ग्रहण लगा था, तो मेष राशि का पंचम स्थान ग्रहण इफेक्टेड था, और इसमें अभी भी केतु बैठा हुआ है शुक्र के साथ। शुक्र आगे आगे चलेगा, और इधर छठा स्थान को पाप कर्तरी में फंसा के रखा है। संतान, प्रेम, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कामना वासना तो है लेकिन छुड़ाव है, धोखा है, परेशानी मेष राशि का सामना करना पड़ रहा है। और देखो मैं जो बोला वही हो गया, यानी यहाँ पर फूल कार्ड आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, मार्ग इज देयर, लेकिन खेत छुड़ाए खेत है। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ टारो का कनेक्शन बढ़िया दिखाई दे रहा है, आसपास सेम एनर्जी बात कर रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन। देखो मेष राशि का दाम्पत्य जीवन के घर में मंगल बैठा है, लग्नेश, तो इसमें अच्छा रहता है नो डाउट। लेकिन जहां मंगल बैठ गया, मंगल वहां दंगल करेगा, लेकिन आपका मालिक है तो दंगल कहां से करेगा। तो ऐसे कंडीशन पे अक्टूबर के महीना में देखिए, मैं बोल दिया कि सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन, मंगल करे दंगल, और कार्ड भी दंगल का यहाँ पर आ गया। और 5 ऑफ वॉन्ड्स और रिवर्स कार्ड आने के कारण अगर सीधा आता तो नहीं होता, और रिवर्स आ गया तो हाँ होता है। तो आसपास दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। आगे हम लोग बात करते हैं भाग्य का हालत। तो भाग्य का हालत, गुरु बृहस्पति का घर, और यहाँ पर गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, लेकिन बाकी ग्रहों का भी दृष्टि है। ऐसे कंडीशन पे अगर हम लोग बात करते हैं क्या भाग्य का सपोर्ट रहेगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा मिक्स, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सपोर्टिव भाग्य 7.5 के टाइम में नहीं होता, क्योंकि भाग्य का, मेष राशि का भाग्य का घर को देख लेता है। यहाँ पर भी देखिए जजमेंट रिवर्स। जजमेंट एक बड़ा पेचीदा कार्ड है, इसको अगर आप स्टोरी समझेंगे तो समझ पाएंगे। यानी जो मैं बोला कि यहाँ पर क्योंकि गुरु का दृष्टि है तो आशा है, पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि शनि का भी दृष्टि है तो जिसके कारण ये आपको बाधा देने वाला है। बहुत भाग्य का सपोर्ट का आशा नहीं कर सकते। अब अगर बात करते हैं मेष राशि का करियर का बात करते हैं, तो कर्म क्षेत्र का बात करते हैं, तो कर्माधिपति आपसे द्वादश में बैठा है,
तो कहाँ से आप आशा करोगे कि आपको कोई बढ़िया काम मिलेगा। तो ये कंडीशन मेष राशि के लिए कार्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी तो दिखाई दे रहा है। अब इसी को टारो कार्ड में अगर जाके देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज है, आंसर यस है, परंतु कार्ड जस्टिस में आ रहा है, यानी आपके साथ न्याय होने वाला है। कार्मिक क्षेत्र में शनि का जाके द्वादश में बैठा है तो पूरा हिसाब लेने वाला है। अब बताते हैं कि लाभ का कंडीशन क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट कंडीशन क्या रहेगा मेष राशि के लिए। तो लाभाधिपति फिर व्यय में जाके बैठा, तो कोई भी प्लैनेट जब द्वादश में बैठ जाए तो आप उससे बहुत होप नहीं कर सकते हो कि आपको कुछ देगा, यानी आयाराम गयाराम। लेकिन लाभ के स्थान पे राहु बैठा है और गुरु का दृष्टि है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव कंडीशन है। तो यहाँ भी पॉजिटिव कार्ड आ तो रहा है, लेकिन फिर वही बात है, आयाराम और गयाराम क्योंकि शनि द्वादश में बैठा हुआ है तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, 2 चंद्रमा और ये द्वंद्वात्मक कंडीशन आ रहा है और जा रहा है। तो द्वंद्वात्मक कंडीशन ये रहता है। अब हम लोग पूरा स्टोरी को देख लेंगे कि ये कार्ड में जो पूरा अक्टूबर महीना का अगर पूरा स्टोरी को फेस करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, और कहाँ तक पॉजिटिव है और कहाँ तक नेगेटिव है। सो यहाँ पर अगर पूरा हिसाब निकाला जाए तो दिस इज ओनली 30% to 40% पॉजिटिव है एंड बाकी बड़ा पेज नेगेटिव दिखाई दे रहा है। सो इसीलिए मेष राशि वालों को इस महीना शनि का 7.5 रिलेटेड जो भी कार्य है उसको करते करते जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।